हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स इज इजी 00। तो आज हम करेंगे 13 एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1 जो कि हमारा है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसकी पीडीएफ मैंने आपको लिंक में दे दी है, तो वहां से डाउनलोड कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स फॉर व्हिच द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 plus alpha x is inverse of itself is। तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है और इसका इनवर्स इसके इक्वल है, तो इसका इनवर्स ले लेते हैं। इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसको y लेट कर लेंगे तो ये 1 प्लस अल्फा x हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y माइनस 1 ओवर अल्फा इज x, तो f इनवर्स x आ गया हमारे पास। x माइनस 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा x। f इनवर्स x ये है और fx हमारे पास ये है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर x। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे और देखते हैं अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वल होगा। तो यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा स्क्वायर है, तो हम अल्फा को -1 पुट करेंगे तो हमें सही इक्वेशन मिल जाएगी। तो अल्फा इज -1, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का ऑप्शन ए। सेकंड, let f and g be two functions from R to R defined as this। तो फंक्शन fx डिफाइन किया गया है, gx डिफाइन किया गया है और हमें चाहिए g of f of e प्लस f of g of pi। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो हमें ये पता है g of f of e लिख सकते हैं हम इसको, और इसको f of g of pi लिख सकते हैं। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। f of e मतलब हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर। अब रैशनल आएगा तो वैल्यू हो जाएगी 0, तो g of 0 आ गया यहाँ पे। और हम आगे बात करें f of g of pi मतलब g के अंदर हमने डाला इरेशनल नंबर, तो f of 0 हो गया। तो g of 0 हमारे पास है क्या, g के अंदर हमने पुट किया 0 मतलब रैशनल, तो ये हो गया -1, और f के अंदर हमने रैशनल पुट किया तो ये 0, तो आंसर आ गया हमारे पास -1। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फंक्शन f is defined from x to y is said to be 1 1 and on to if। तो 1 1 and on to होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 1 1 की कंडीशन क्या है, f of x1 is equal to f of x2, that implies x1 and is equal to x2। मतलब एक ही इनपुट पे एक ही आउटपुट होना चाहिए। जैसे हम मैपिंग करते हैं, मैपिंग में एक एलिमेंट एक ही दूसरे एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए, है ना। तो ये तो हो गया 1 1। ऑप्शन ए इन्होंने 1 1 की कंडीशन दी है, और ऑप्शन बी बोला कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन, वो ऑन टू की कंडीशन है। तो 1 1 एंड ऑन टू हो गया हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया हमारा थर्ड का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। f और g दोनों डिफाइन किए हुए हैं अच्छे से, और इन्होंने बोला है कि g ऑफ f क्या होगा। g ऑफ f की बात कर लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ x। सिंपल सी चीज है, g के अंदर हमने f डालना है, तो ओवरऑल f की जो आउटपुट होगी वो g के लिए इनपुट होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो f का जो आउटपुट है वो है 3 4 5 एंड 9, 3 4 5 एंड 9। तो हम देख लेते हैं 3 पे क्या आउटपुट दे रहा है जी। 3 पे आउटपुट दे रहा है 7, 4 पे 7, ऐसे ही 11 एंड 11। तो ये चार आउटपुट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर दिस f इज। अच्छा, f की बात कर रहे हैं कि वो क्या है, इन्वर्टिबल है, नहीं है, मैरिवन है, इवन है, क्या है। तो fx इज इक्वल टू दिस, तो ये तो हमें 1 1 दिख रहा है, साफ साफ 1 1 दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, f of x1 is equal to f of x2, ये वाली कंडीशन लगाएंगे। 4x1 plus 3 is equal to 4x2 plus 3, तो इसको सॉल्व करने पे x1 is equal to x2 आ जाएगा। इसका मतलब ये 1 1 तो है। उसके बाद हम बात करते हैं on to की। on to में क्या होगा कि जो कोडोमेन है वो है हमारी ऑल नेचुरल नंबर्स, तो आउटपुट भी हमारा ऑल नेचुरल नंबर आना चाहिए। हम यहाँ पे देखेंगे 4x प्लस 3, x में नेचुरल डालेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 7 8 9 आगे जाएगा। ये जो रेंज आई हमारी वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, फिफ्थ का जो आंसर होगा
वो हमारे पास आ जाएगा नॉट इन्वर्टिबल बी। क्वेश्चन नंबर 6, y डिफाइन किया है n क्यूब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कंसीडर दिस f n इज इक्वल टू n क्यूब। तो ये तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, ये n क्यूब है और इसने सबसेट दिया है n का, तो हम डायरेक्टली इसको y इज इक्वल टू x क्यूब टाइप कर देंगे और फिर हम इसको लिख सकते हैं y 3 इज x। तो हमारे पास f इनवर्स x जो है वो आ जाएगा y टू द पावर 1 बाय 3। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 की बात करेंगे, f और g दोनों डिफाइन किए हुए हैं, g ऑफ f की बात कर रहे हैं, g ऑफ f ऑफ x मतलब ये, मतलब f का जो आउटपुट होगा वो g के लिए इनपुट होगा। ठीक है, तो f का जो आउटपुट है वो g के लिए इनपुट है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी g ऑफ f ऑफ x का जब हम इनवर्स लेते हैं तो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स हो जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली 7th का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 8th क्वेश्चन, एफ जी एच बी द फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर देन। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। तो डायरेक्टली हम बोलेंगे ये हमारे पास सही हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, लेट अस कंसीडर द फंक्शन आर प्लस। तो ये फंक्शन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा अलग है, मतलब एफ आर प्लस से लेके हमें दिया हुआ है 4 टू इंफिनिटी। तो ओवरऑल हम बात करें एफ एक्स जो है वो हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब एफ इज इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल ये बोला हुआ, तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन 1 1 और एंड ऑन टू होता है। तो 1 1 चेक कर लेते हैं, 1 1 हम डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से fx1 इज इक्वल टू fx2 डालेंगे तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर आ जाएगा, दैट इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, क्योंकि जो हमारी जो डोमेन है वो r पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव नंबर्स तो ले ही नहीं सकते, तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा हमारे पास, वो 1 1 हो जाएगा। और ऑन टू का केस कैसे देखेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 है, r प्लस मतलब रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो x की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, 0 प्लस 4, तो 4 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहां इंफिनिटी तक, तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज आ रही है, तो ये ऑन टू भी है, ठीक है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 10, सेट ए कंसीडर 5 एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, हाँ जी ए हमारे पास है उसमें 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 ले लिया हमने। बी जो है हमारे पास उसमें 6 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, और इन्होंने बोला 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग्स करनी है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग्स करनी है, और बताओ कि वो कितनी मैपिंग्स होंगी, तो ये सोचो 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी होनी चाहिए, ऑन टू भी होनी चाहिए, तो 1 1 के लिए तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे, अरे एक एलिमेंट रह गया, इसका मतलब क्या है 1 1 मैपिंग हो ही नहीं सकती, 1 1 मैपिंग नहीं हो सकती, तो आंसर इसका ए आ जाएगा 0, ठीक है, 1 1 मैपिंग ही नहीं हो सकती क्योंकि 5 एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स तो सेम होने चाहिए ना कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ए सेट के पास है n एलिमेंट्स और b के पास हैं 2 एलिमेंट्स a और b, ठीक है, स्मॉल a एंड स्मॉल b, हमें चाहिए नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैपिंग्स, एक होता है इंजेक्टिव एक होता है सर्जेक्टिव, दोनों मिल जाता तो बन जाता बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1 1 एंड सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, और दोनों मिल जाते हैं तो बाइजेक्टिव हो जाता है। अब हम सर्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, मतलब हम ऑन टू की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑन टू की बात कर रहे हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके साथ मैप कर रहे हैं और ये ऑन टू होना चाहिए, मतलब सभी एलिमेंट ऐसे मैप हो कि ए और बी दोनों कंसीडर हो, ठीक है, दोनों ही आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सभी ए को मैप कर रहे हैं या सभी बी को मैप कर रहे हैं, है ना। तो हमने क्या किया, फिर ऐसे कितनी मैपिंग्स होंगी हमें ये निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, n एलिमेंट्स यहाँ पे हैं और a और b यहाँ पे हैं, तो हम ऐसे देख सकते हैं, देखो 1 के पास कितने ऑप्शंस हैं 2, 2 के पास कितने हैं 2, ऐसे ही n के पास, सबके पास टोटल 2 हमारे पास कॉम्बिनेशंस है, तो 2 into 2 into 2 n टाइम्स टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, माइनस करेंगे हम उसमें से वो वाला केस जिसमें सभी a को मैप हो जाएंगे या सभी b को मैप हो जाएंगे, तो ऐसे 2
हमारे पास केसेस बनेंगे, तो हम बात करेंगे टोटल सर्जेक्टिव मैपिंग्स जो होंगी वो 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 होंगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 12 फंक्शन डिफाइन किया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 देन द रेंज ऑफ f। तो रेंज निकाल सकते हैं, हमें इनपुट्स पता है 2 टू इंफिनिटी 2 डाल देते हैं मिनिमम, और हमें ये पता होना चाहिए कि आगे ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ना हो रही हो कोई 2 से। तो हमने 2 पुट किया तो 2 स्क्वायर माइनस 8 प्लस 6, ठीक है 4 माइनस 8 प्लस 6, तो ये बन गया हमारे पास माइनस 4 प्लस 6 2 बन गया ना। और अगर हम वैल्यूज इंक्रीज करें तो ये फंक्शन भी इंक्रीज होता हुआ होना चाहिए, तो ये फंक्शन इंक्रीज करेगा तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो है इसकी वो 2 आ जाएगी। तो ये चेक करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो fx हमारे पास है tan x और f इनवर्स 1 क्या होगा। तो हमें पता है fx जो है वो हमारे पास tan x है, तो हम ऑप्शंस में ही डायरेक्टली देख सकते हैं। ऑप्शन बी देखो सीधा पाई बाय 4 दे रखा है, पाई बाय 4 पे तो होता ही है, तो हम बाकी ऑप्शंस चेक ही नहीं करेंगे। 13 का बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे हमारे पास आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 13 क्वेश्चंस के साथ।